हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 एनआईटी कॉलेजेस के बारे में। और क्यों करने वाले हैं उसका रीजन साफ है। हमने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, हमने मतलब आप सभी लोगों ने जेईई मेन का एग्जाम दिया है। तो उस एग्जाम के बेस पे जो कॉलेजेस एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं वो एनआईटीज होते हैं। तो उनमें से बेस्ट एनआईटीज कौन से हैं जो कि एनआईआरएफ रैंक करती है, जो कि मेन बॉडी है जो कॉलेजेस है इंडिया के उनको रैंक करने के लिए, है ना। इंजीनियरिंग कॉलेजेस आईआईटीज हो गए, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जैसे बिट्स है ना, बिट्स पिलानी, वो काफी सारे एनआईटी से, काफी सारे आईआईटी से ऊपर आता है। तो उस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को जो रैंक करने वाली बॉडी है उसके अकॉर्डिंग कौन से एनआईटीज हैं जो अपनी लिस्ट में टॉप 5 पे आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों की बात करेंगे। क्या उनके पैकेजेस होते हैं, एवरेज प्लेसमेंट परसेंटेज कितना होता है कि किस एनआईटी में जाओगे तो कितने परसेंट बच्चे प्लेस हो रहे हैं, मिनिमम पैकेज क्या रह रहा है, कितनी कंपनियां आ रही हैं, एवरेज पैकेज क्या रह रहा है, मैक्सिमम पैकेज क्या रह रहा है। उसके अलावा कोर्स की फीस कितनी है, मतलब कि जो अपनी इंस्टीट्यूशन फी होती है ना, जिसे ट्यूशन फी भी बोलते हैं, वो वाली फी कितनी है, मतलब कि मैथ्स वगैरह ये सारे खर्चे अलग, हॉस्टल वगैरह, रेंट वगैरह ये सारी चीजें अलग। तो इंस्टीट्यूशन फी है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है चीजों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि टॉप 5 कॉलेजेस जो है एनआईटी के वो कौन कौन से हैं। पहले जो सीरियल वाइज में बात करूं, ये एनआईआरएफ रैंकिंग है, यानी कि एनआईआरएफ क्या करती है, वही आईआईटीज, बिट्स, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट फंडेड एनआईटी सबकी रैंक बनाती है ना। तो एनआईटीज में जो पहले नंबर पे आता है वो एनआईटी त्रिची है, जिसका एनआईआरएफ रैंक 10 है। इसका मतलब इससे पहले 9 कॉलेजेस और हैं, और वो 9 कॉलेजेस कौन से हैं वो आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, और वैसे इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जेईई मेन के बाद अगर आप जेईई एडवांस देना चाहते हो तो इसका मतलब आईआईटी में जाना चाहते हो, और इससे ऊपर काफी सारे आईआईटीज ऑलरेडी हैं जो अपने प्रीमियर 7 इंस्टीट्यूट है, पुराने 7 आईआईटी जो है, पुराने पहले के जो आईआईटीज है वो सारे इससे ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है। और बीच में प्राइवेट कॉलेज बिट्स भी है और अदर यूनिवर्सिटीज भी है, ठीक है। उसके अलावा देखो दूसरे नंबर पे जो है अपने पास में वो राउरकेला है। राउरकेला बहुत ज्यादा पुराना एनआईटी नहीं है, मतलब ये रीजनल कॉलेजेस होते थे पहले, जो एनआईटीज होते हैं रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, आरईसी बोलते थे इनको, और ये बहुत पुराने हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 साल से पुराने हैं, 40-50 साल से तो पुराने हैं ही, इसलिए इनको बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बना दिया गया, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना दिया गया, क्योंकि उस लेवल की एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ना। इनके एल्यूमनाइज जो है बहुत अच्छी जगह पर ऑलरेडी है। तो दूसरे नंबर पे जो है एनआईटी राउरकेला है, तीसरे पे कर्नाटका यानी कि सूरतकल एनआईटी जो है, यहाँ पे एनआईटी कर्नाटका लिखा हुआ है लेकिन वो एनआईटी सूरतकल है जो कि कर्नाटका में है। चौथे नंबर पे एनआईटी वारंगल है, और 5वें पे एनआईटी कैलीकट है, ठीक है। मतलब कि नॉर्थ का कोई भी एनआईटी टॉप 5 में नहीं आता है। ये पिछले साल की रैंकिंग, मतलब 2019 में जो रैंकिंग आई थी अपनी, एनआईआरएफ ने जो रैंकिंग दी थी उसके बेस पे डेटा पे हम बात कर रहे हैं, क्लियर। अब अगर आगे चले हम इनका स्टैट्स को देखें सीरियल वाइज कि पहले एनआईटी में क्या खास बात है, क्या चीजें होती हैं, दूसरे में क्या खास बात है, तीसरे में क्या खास बात है, तो देखो जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एनआईआरएफ रैंकिंग कैसे देता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सिर्फ प्लेसमेंट को रैंकिंग नहीं देता है, ये रैंकिंग देता है कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को, उनकी रिसर्च को, पीएचडी स्कॉलर्स की रिसर्च को, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं उसको, कॉलेज की ओवरऑल प्लेसमेंट को, जिसमें आपका जो बीटेक है वो भी आ गया, उसमें एमटेक भी आ गया, उसमें अदर एमबीए, एमसीए जो भी कोर्सेज वहां पे होते हैं, बीएससी, एमएससी, उनका ओवरऑल प्लेसमेंट को वो क्या करते हैं, वेटेज देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रैंक करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एनआईटी के साथ में। पहला एनआईटी अपना एनआईटी तिरची है, जिसका जो कोर्स फी है वो सबसे ज्यादा एनआईटीज में 7.42 लाख ये कोर्स का फी है इसका, अगर आप यहाँ पे बीटेक करने जा रहे हो। मैं ऑब्वियसली बीटेक की बात कर रहा हूँ, क्लियर। अब ये जो है ये फोटो एनआईटी तिरची का ही है, सेंट्रल लाइब्रेरी है उनकी, बहुत ही विंटेज लाइब्रेरी से बोलते हैं, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी से बोलते हैं, बहुत ही रिच लाइब्रेरी से बोलते हैं, रिच इन मैटर ऑफ कंटेंट में बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बुक्स यहाँ पे हैं। वो खैर हर एनआईटीज में ही मिलेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप त्रिची में जाओ, आप वारंगल में जाओ, आप सूरतकल में जाओ, आप कैलीकट में जाओ, आप इलाहाबाद में जाओ, आप जयपुर में जाओ, एनआईटी मतलब एनआईटी होता है। इसका मतलब साफ है कि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत पैकेज में डिफरेंस मिलेगा, जहां पे 6.7 लाख एवरेज होगा, किसी में 6.9 लाख हो जाएगा, किसी में 7.2 लाख हो जाएगा, बस इससे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। मतलब एवरेज जो है 6 से और 8 के बीच में कहीं इधर उधर खेलता हुआ मिलेगा, क्लियर है। तो इसके बारे में डेटा पे बात कर लेते हैं कि क्या डेटा है। तो अगर आप प्लेसमेंट देखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज कितना बच्चा है जो प्लेस हुआ है 100 में से, 100% में से एवरेज परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो ये डेटा अपने को दिया हुआ है, और ये डेटा सारी ब्रांचेस जो एनआईटी त्रिची में है उनके अकॉर्डिंग दिया हुआ है।
तो देखो सबसे ज्यादा जो कि सीएससी में दिख रहा है, मतलब 100% बच्चे क्या होते हैं, प्लेस हो जाते हैं सीएससी के, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो 100% प्लेस हो जाते हैं। जितने बच्चे वहां पे बैठ रहे हैं प्लेसमेंट में वो सारे प्लेस हो जाते हैं, जितने भी रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं वो सारे प्लेस है। इसका भी एक हकीकत बता देता हूं, इसका मतलब ये है कि जितने बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं वो सारे प्लेस हो जाते हैं। अब किसी को मान लो नौकरी नहीं लेनी है, किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है, किसी को यूपीएससी क्लियर करना है, तो वो यहाँ पे अपना ध्यान नहीं लगाता है, तो उसे ना तो एलिजिबिलिटी के लिए गिना जाएगा, ना ही उसे आगे गिना जाएगा कि भाई उसको इस स्लॉट से बाहर ही रखा जाएगा ना, उसको दोनों ही जगह काउंट नहीं किया जाएगा। सबसे कम जो है वो सिविल का है, मतलब 92%, विच इज ऑलरेडी गुड परसेंटेज। हालांकि एनआईटी त्रिची के लिए कम है 92, बट अगर ओवरऑल बात करूं कि 100 बच्चे अगर प्लेसमेंट में बैठ रहे हो उसमें से 92 प्लेस हो गए तो बुरा नहीं है, अच्छा ही है। ठीक है, उसके अलावा सारा डेटा आप लोगों के सामने है, जो कि मिनिमम होता है 92 और 100 तक जाता है मैक्सिमम, उससे ऊपर तो जा भी नहीं सकता, और ऑलमोस्ट 95% एवरेज खेल रहा है बीच में। ठीक है, अब ये सारे ब्रांचेस आपके सामने, सीएससी रहा, ये ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये मैकेनिकल है, ये मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आईसीई, ये भी एक ब्रांच होती है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, और ये केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, तो ये डेटा आप लोगों को क्लियर है, मतलब कि काफी अच्छी प्लेसमेंट बनाता है एनआईटी त्रिची, यानी कि इस कॉलेज में अगर आप जाते हो, विच इज टॉप एनआईटी कॉलेज ऑफ आवर कंट्री अभी एनआईआरएफ के रैंकिंग के अनुसार, और उसके अलावा क्या है कि काफी अच्छी प्लेसमेंट ये कॉलेज देता है, मतलब कि बहुत अच्छे चांसेस होते हैं अगर आप इस कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपकी प्लेसमेंट लगना ऑलमोस्ट श्योर है। मतलब 95% एवरेज प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप ये समझो पहुंच गए क्लास में तो आप एकदम प्लेसमेंट ले ही लोगे। क्लियर है, उसके अलावा क्या है, एवरेज पैकेज भी काफी अच्छा है, मतलब कि 6 लाख से तो ऊपर ही उसका डेटा, हालांकि कॉलेज जो है वो एवरेज पैकेज का डेटा रिवील नहीं करते हैं जनरली प्राइवेट वेबसाइट्स वगैरह को। क्लियर है, आगे अगर मैं चलूं तो देखो एनआईटी राउरकेला अपना दूसरे नंबर का कॉलेज है, ये उनकी मेन बिल्डिंग है। अब एनआईटी राउरकेला की जो कोर्स फी है वो है 6.40 लाख, है ना, एनआईटी त्रिची से कम, मतलब एनआईटी त्रिची 7 लाख से ऊपर है, मतलब कि विच इज मैक्सिमम बाकी सारे एनआईटीज में, मतलब कि जो एनआईटी राउरकेला दूसरे नंबर पे आता है और इसकी फीस भी थोड़ी कम है एनआईटी जो त्रिची है उससे। अब इसके बारे में अगर बात करूं तो इसका डेटा जो अवेलेबल है वो यही है अभी के लिए कि नंबर ऑफ कंपनीज जो पिछले साल आई थी वो 212 थी, विच इज गुड। उसके अलावा नंबर ऑफ ऑफर जो प्रोवाइड की कंपनीज ने वो थे 1016, है ना, मतलब ऑलमोस्ट 5 ऑफर पर कंपनी दे रही थी। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन विद मैक्सिमम प्लेसमेंट्स, मतलब कि कौन सा ब्रांच था, कौन सा स्ट्रीम था जिसमें सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुई, तो वो बीटेक सीएससी से था, मतलब कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, और मैक्सिमम पैकेज जो था वो था 39.1 लाख, विच इज वेरी गुड, मतलब कि बहुत अच्छा पैकेज था 39.1 लाख, अच्छा पैकेज है यार बहुत, और उसका एवरेज पैकेज भी मतलब 6 लाख से ऊपर ही रहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो अपना एनआईटी है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मतलब कि क्योंकि इसको अच्छे से बनाया गया है, काफी बड़ा इसका कैंपस है। उसके अलावा बहुत सारे बोल सकते हैं कि मतलब कि मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ किसी और से, मतलब सारे बराबर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एनआईटी अच्छा है ये बुरा है, सारे बराबर हो। हम तो टॉप 5 की बात कर रहे हैं, टॉप 5 में मतलब कोई 19 है तो कोई 20 है, 19 और 21 भी नहीं हो सकता, मतलब कि बहुत क्लोजली वो खेल रहे हैं। तो मतलब काफी अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ से मिलते हैं, ऑब्वियसली पांचों से ही काफी अच्छे प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेंगे अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे डेटा को। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड एनआईटी पे, विच इज एनआईटी सूरतकल, जो कि काफी अच्छा है और इनका कैंपस भी बहुत बड़ा है एनआईटी सूरतकल का ना। ये पांचों एनआईटी जो है इनके कैंपस बहुत बड़े बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसीलिए दिस इज द ओनली रीजन कि दे मेड इट टू द लिस्ट। ये 5 में आते हैं टॉप 5 में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, रिसर्च अच्छी हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, इसीलिए तो आते हैं। इसका जो है सूरतकल का कोर्स फी वो बहुत कम है, 5.39 लाख, मतलब कि वहां देखो 7.4 लाख था त्रिची का, और वारंगल का सूरतकल का कितना है 5.39 लाख, मतलब कि वहां से तो 2 लाख रुपए कम है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली दिस इज अ गुड चॉइस अगर आप यहाँ पे जाते हो। अब इसके प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बात कर ले तो देखो ये जो डेटा मिला है वो लैक्स पर एनम में है यहाँ पे, मतलब कि कितने लाख हैं वो मुझे लिखे हुए हैं। उसके अलावा 2016, 17, 18 और 18, 19, मतलब कि अभी जब पिछले साल जो बैच पास आउट हुआ 19 में, 20 वाला तो हुआ नहीं है, उसका डेटा कैसे देता हूं। 19 में जो पास आउट हुए हैं उनका डेटा यहाँ पे अपने पास है, उसमें हमारे पास एवरेज और हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अब एवरेज और हाईएस्ट सैलरी का देखें तो देखो 25 लाख थी 2016-17 वाले बैच में,
और 11 लाख थी एवरेज। एवरेज 11 लाख का मतलब है कि बहुत ही अच्छी है, मतलब हर बच्चे को ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। क्लियर है। दूसरा क्या है 13.85 मतलब लगभग 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए का एवरेज पैकेज था 17-18 में। उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद मैक्सिमम जो था वो चला गया 31 लाख पे। अब अगर मैं बात करूं 18-19 में तो 14.15 लाख, मतलब कि हर साल जो एवरेज पैकेज है वो भी बढ़ा है और उसके अलावा जो मैक्सिमम पैकेज है वो भी बढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वैल्यू ऑफ मनी टुडे विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ मनी टुमारो। मनी की वैल्यू बढ़ रही है इसीलिए वो पैकेजेस हायर ऑफर कर रहे हैं। और इसका जो पैकेज है वो भी अपने पिछले एनआईटी के बराबर ही है, उसका 39.1 लाख था मैक्सिमम, इसका 39 लाख है। तो मतलब मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूं आपको कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन कॉलेजेस में। और हालांकि जेईई मेन के स्कोर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो कोई एनआईटी मान लो कि किसी 2000 रैंक पे ले रहा है एडमिशन, तो दूसरा होगा 2200 पे ले रहा होगा, 2100 पे ले रहा होगा। ठीक है, जो रैंक वैंक है उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एवरेज पैकेज में भी डिफरेंस नहीं है, उसके अलावा जो हाईएस्ट पैकेज है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये टॉप इंस्टीट्यूट है, ये ऑलमोस्ट हर साल अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कभी सूरतकल ऊपर, वारंगल ऊपर, त्रिची नीचे, कभी त्रिची ऊपर, राउरकेला ऊपर, कालीकट ऊपर, वारंगल नीचे, इस तरह से चलता रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट एनआईटी की मैं बात करूं तो चौथा अपना वारंगल है, जिसकी फीस 5.32 लाख है कोर्स की, और उनकी मेन बिल्डिंग का फोटो है। उसके अलावा काफी पुराना एनआईटी है ये, तो इसलिए उसका फोटो थोड़ा अनअट्रैक्टिव लग रहा होगा आप लोगों को, बाकी अच्छा एनआईटी है, बहुत अच्छा एनआईटी है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके पैकेजेस की तो यहाँ पे सैलरी इन लैक्स लिखी हुई है, और मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज और मैक्सिमम पैकेज हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एवरेज 32.5 लाख है, मतलब मैंने बोल दिया 30 लाख से तो ऊपर ही रहने वाला है पांचों एनआईटीज में। ठीक, उसके अलावा एवरेज पैकेज है जो 15.5 लाख है, मीडियन 12.9 लाख है, और जो मिनिमम है वो 4.5 लाख है। मतलब कि यार बहुत ही अच्छे कॉलेज। अब मैं क्या बोलूं इनके बारे में, टॉप 5 कॉलेज ऑफ द कंट्री में बात कर रहा हूं, एनआईटीज की, आईआईटीज की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 5 एनआईटीज की बात कर रहा हूं। तो मैं उनमें डिफरेंशिएट क्या करूं, कुछ भी नहीं। मतलब कि यही हो सकता है कि एक इस स्टेट में है तो दूसरा इस स्टेट में है तो तीसरा इस स्टेट में तो चौथा इस स्टेट में तो पांचवा उस स्टेट में। बस इनके स्टेट ही अलग है कि कौन से स्टेट में है। तो स्टेट कोटा का फायदा आप इनमें लगा सकते हो, क्योंकि एनआईटीज में स्टेट कोटा लगता है, तो जिस स्टेट को बिलोंग करते हो आपके लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा उस स्टेट के एनआईटी को एक्सेस करना। तो आप प्रोबेबली साउथ इंडिया से अगर हो तो आपके लिए थोड़ा आसान है इन एनआईटीज को एक्सेस करना, इन एनआईटीज में इजीली एडमिशन लेना एक अच्छे स्कोर के साथ में। क्लियर। अब आगे चलते हैं अपने लास्ट एनआईटी के ऊपर, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, जो कि नया ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। इसका कोर्स फी जो है वो 5.15 लाख है। ये बहुत, इसका जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे काफी पसंद आया। मैं इसकी फोटोज वगैरह देख रहा था कंटेंट प्रिपेयर करने से पहले, तो मैं सारे कॉलेजेस का जो पूरा डेटा है वो देख रहा था कि कहां से कितना प्लेसमेंट हो। सबकी वेबसाइट विजिट करी है, जो डेटा मिला है उसको लिखा है, रखा है, यहाँ पे लगाया है स्लाइड में, पीपीटी में। उसके अलावा जो कैंपस है वो मुझे, मतलब मैं पर्सनली अगर राय दूं तो कैंपस इसका बहुत ब्यूटीफुल था। बाकी तो यार सबका ही ब्यूटीफुल है, और मैटर जो करता है वो इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब प्लेसमेंट सबका ऑलमोस्ट सेम है, बच्चे एवरेज सबके सेम प्लेस हो रहे हैं, मैक्सिमम पैकेज सबका सेम है ना। बस मैंने बोल दिया स्टेट ही अलग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं, एनआईटी कालीकट बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिखा है। ये स्टैटिक्स है जो 2019 का भी अवेलेबल नहीं किया उन्होंने अपने वेबसाइट पे, 2018 के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बढ़ेगा ही घटेगा नहीं, ये बात आपको पता है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। उसके बाद देखो ब्लू में जो लिखा हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे क्लास में, मतलब जो बैठे थे प्लेसमेंट के लिए। उसके अलावा जो ऑरेंज है वो है प्लेस कितने हुए स्टूडेंट। तो देखो कंप्यूटर साइंस कितना मचाया हुआ है, यहाँ पे भी 108 बच्चे बैठे थे प्लेसमेंट, 108 के 108 प्लेस हो गए। चलो भाई मौज लो, मजे करो। ठीक। उसके अलावा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ने अच्छा परफॉर्म किया, 93 थे, सिर्फ 7 बच्चे बचे और 86 क्या हो गए, प्लेस हो गए। यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि अपने आप ही सब्जेक्ट अपने फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 12 बच्चे थे, 3 प्लेस हुए। 104 बच्चे थे मैकेनिकल में, 81 प्लेस हुए। 28 थे प्रोडक्शन में, 18 प्लेस हुए। और सिविल में थे 92 और 48 प्लेस हुए। यहाँ थोड़ा डाउन हुआ है मामला सिविल में, विच इज थोड़ा समझने वाली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जैसे कि पहले मिलती थी। अभी सीएससी का टाइम है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का टाइम है। तो कोशिश करना, अगर इंटरेस्ट आपको उतना ज्यादा चीजों में नहीं हो और आपको पता ना हो और नॉलेज ना हो,
तो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाओ ताकि एक अच्छी खासी नौकरी की तरफ आप बढ़ पाओ और थोड़ा श्योरिटी भी आपको जॉब की मिल जाएगी। कॉलेज में पहुंच गए तो जॉब मिलनी है। उसके अलावा केमिकल में 58 बच्चे थे, 32 प्लेस हुए, बायोटेक्नोलॉजी में 19 थे और 2 प्लेस हुए। तो ये प्लेसमेंट डेटा था अपना एनआईटी कैलीकट का। इस तरह से हमने टॉप 5 एनआईटी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया। आप अपनी राय जो भी है, जहां भी आप जाना चाहते हैं, अपना ड्रीम कॉलेज एनआईटी हो चाहे वो आईआईटी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इसी तरह से मिलते रहेंगे और आपको इस तरह की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि क्रैश कोर्स जो जेई का है, मतलब आपको यहां तक पहुंचाने का रास्ता जो है वो हम बस बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जुड़े रहिए डाउटनेट के साथ में करेंगे, साथ में फोड़ेंगे एग्जाम को। हमें पता है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि तुझसे होगा क्योंकि तू कॉन्फिडेंट है, तू कर सकता है। तो अपने आप में बिलीव करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।